सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, अपनी सर्विस के दौरान सभी कर्मचारियों को कभी न कभी प्रमोट होने का अवसर अवश्य मिलता है। अभी कुछ समय पहले ही जेबीटी तथा सी&बी कैटेगरी से टीजीटी के पद पर प्रमोशंस हुई हैं। प्रमोशन होने के बाद कर्मचारियों की पे फिक्सेशन की जाती है। प्रमोशन होने के बाद कर्मचारियों के मन में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि उनकी पे कितनी फ़िक्स होगी, कौन सा ऑप्शन उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑप्शन फॉर्म जो है वो भरकर कब तक ऑफिस में सबमिट करवाना है। तो पे फिक्सेशन करवाने के लिए कर्मचारी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस बात को समझें, इस पर विचार करें। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है। एक कर्मचारी सी&बी लेवल 9 कैटेगरी से टीजीटी लेवल 10 कैटेगरी में 31 जुलाई 2023 को प्रमोट होता है। प्रमोशन के समय उस कर्मचारी को एनुअल इंक्रीमेंट लगने के बाद उसकी बेसिक पे 42,500 रुपये थी। तो क्वेश्चंस हैं कि प्रमोट होने के बाद कर्मचारी को सर्वप्रथम क्या करना है। सेकंड, ऑप्शन फॉर्म कब तक कार्यालय में जमा करवाना है। क्वेश्चन नंबर 3, कौन से विकल्प को चुनें, किस विकल्प से अधिक लाभ मिलेगा और पे फिक्सेशन कैसे होगी। तो पदोन्नत होने पर कर्मचारी को क्या करना है, इसका आंसर है कर्मचारी को सर्वप्रथम कार्यालय में ऑप्शन फॉर्म जमा करवाना होता है। तो ऑप्शन फॉर्म कब तक जमा करवाएं। ऑप्शन फॉर्म ड्यूटीज़ ज्वाइन करने के 1 महीने की समय अवधि के भीतर जमा करवाना होता है। इसका उल्लेख HPCS RP रूल्स 2022 के नियम 8 फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन के क्लॉज नंबर 2 में भी दिया गया है। द ऑप्शन में बी एक्सरसाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प चुनें, किस विकल्प से अधिक लाभ होगा। पदोन्नत होने पर कर्मचारी के पास पे फिक्सेशन करवाने के लिए 2 विकल्प होंगे। पहला विकल्प रहेगा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज प्रमोशन, यानी जिस दिन उसकी प्रमोशन हुई है या कर्मचारी ने प्रमोशन होने पर ज्वाइन किया है, उस दिनांक से वह अपनी पे फिक्सेशन करवा सकता है। तो कर्मचारी की प्रमोशन पर ज्वाइनिंग डेट है 31/7/2023 और उसे 1 मई 2023 को एनुअल इंक्रीमेंट भी लगी है और अब 31/7/2023 को उसकी बेसिक पे है 42,500। तो यदि कर्मचारी इस ऑप्शन को चुनता है तो HPCS RP रूल्स 2022 के अनुसार यदि कर्मचारी अपनी पे फिक्सेशन फ्रॉम द डेट ऑफ प्रमोशन से ऑप्ट करता है तो उसे लोअर लेवल जिससे वह प्रमोट हुआ है, जो कि उसका लेवल 9 है, उसमें 1 इंक्रीमेंट दी जाएगी और हायर लेवल जो कि लेवल 10 होगा, उसमें लोअर लेवल से अधिक वाली वैल्यू पर उसकी पे फिक्स होगी। तो जो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, हमारे इस एग्ज़ाम्पल में उसका जो लेवल है वो है लेवल 9। अब इस लेवल में उसकी बेसिक पे सेल नंबर 7 में है 42,500 रुपये। एक इंक्रीमेंट देने के बाद सेल 8 में वैल्यू है 43,800 रुपये। आप साथ में टेबल भी देखेंगे, जहाँ 9 लिखा है वो लेवल 9 है और नीचे की ओर आते जाएंगे तो सेल नंबर 7 के सामने हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो 42,500 जो 9 कॉलम नंबर जो 9 लिखा हुआ है वहाँ पर नीचे 42,500 है। तो एक इंक्रीमेंट अगर दी जाती है तो सेल नंबर 8 में वैल्यू है यहाँ पर 43,800 रुपये। अब लेवल 10 में 43,800 से अधिक वैल्यू देखी जाएगी। तो लेवल 10 में देखेंगे 43,800 से अधिक वैल्यू, तो ये है 44,100 सेल नंबर 6। टेबल को आप देख सकते हैं। तो अदर जो डेट ऑफ प्रमोशन यानी 31/7/2023 है, उसको कर्मचारी की पे 44,100 रुपये फ़िक्स होगी। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 31/7/2023 को कर्मचारी को कितना लाभ हुआ। तो अभी उसकी पे जो है, बेसिक पे जो है वो 44,100 फ़िक्स हुई, पहले थी 42,500। तो 44,100 माइनस 42,500 करने पर हमें 1,600 रुपये जो है वो मिलता है। तो इस तरह से 31/7/2023 को जो कर्मचारी है उसे 1,600 रुपये का लाभ है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 यदि वो चुनता है तो होता है।
परंतु यदि कर्मचारी जो है उसने 31/7/2023 आफ्टरनून में ज्वाइन किया होगा तो उसकी पे फिक्सेशन जो है वो 31 से ना होकर 1/8/2023 से होगी। उसको जो फाइनेंशियल बेनिफिट हैं वो 1/8/2023 से ही मिलेगा और जो उसकी नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट डेट होगी वो होगी 1/8/2024, क्योंकि उसने आफ्टरनून में ज्वाइन किया है। तो यदि फारनून में ज्वाइन किया है तो जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया, उसको 1,600 रुपये का लाभ जो है वो 31/7/2023 को ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट। तो अभी हमें पता है कि जो एनुअल इंक्रीमेंट एम्प्लॉय को लगी थी वो लगी थी 1 मई 2023 को। तो अब उसकी जो डेट ऑफ नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट थी लोअर लेवल में, वो उसके हिसाब से नेक्स्ट जो एनुअल इंक्रीमेंट लगेगी वो लगेगी 1 मई 2024 में। अब उसकी जो डेट ऑफ प्रमोशन थी वो थी 31/7/2023 फारनून, और उसकी जो बेसिक पे थी प्रमोशन के समय वो थी 42,500 रुपये लेवल 9 में। अब यदि कर्मचारी ऑप्शन नंबर 2 यानी फिक्सेशन ऑफ पे फ्रॉम नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट से के ऑप्शन को चुनता है तो 31/7/2023 से 30/4/2024 तक कर्मचारी को लेवल 10 में 42,500 या इससे अधिक वैल्यू वाले सेल में फिक्स किया जाएगा। लेवल 10 में 42,500 से ठीक अधिक वैल्यू सेल 5 में 42,800 है। आप साथ साथ में टेबल भी देख सकते हैं। सेल नंबर 7 लेवल 9 में सेल नंबर 7 में 42,500 है, तो इससे अधिक वैल्यू लेवल 10 में है 42,800 जो कि सेल नंबर 5 में है। तो 42,800 जो उसकी पे जो है वो 31/7/2023 को फिक्स होगी, और उसे ये जो अमाउंट है वो कब तक मिलता रहेगा, उसकी नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट तक। तो अभी हम 31/7/2023 की बात करें तो यहाँ पर उसकी पे फिक्स हुई 42,800 रुपये। तो यहाँ पर उसको कितना लाभ हुआ 31 जुलाई को, तो पहले उसकी बेसिक पे थी 42,500, अब हुई 42,800 रुपये। तो यहाँ 300 रुपये का केवल इंक्रीज़ जो है वो देखने को मिला है। जबकि ऑप्शन नंबर 1 जब चुना था एम्प्लॉय ने तो उसमें उसे 1,600 रुपये का बेनिफिट हुआ था। तो इस केस को आगे डिस्कस करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहीं से हमें पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 1 को यदि वो चुनता है तो उसे अधिक लाभ होता है। और कितना अधिक लाभ हो रहा है, 1600 में से 300 को माइनस कर देंगे तो लगभग 1,300 रुपये जो है वो ऑप्शन नंबर 1 चुनने पर उसको अधिक मिल रहे हैं। तो इस तरह से हमने ये देखा कि कौन सा ऑप्शन जो है वो लाभप्रद रहेगा एम्प्लॉयज़ के लिए। परंतु सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। कई बार ऑप्शन नंबर 2 यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ हिज नेक्स्ट इंक्रीमेंट वाला ऑप्शन जो है वो अधिक लाभप्रद होता है। कि जैसे कि मान लेते हैं कि किसी कर्मचारी की जो प्रमोशन है वो हुई है 31 जुलाई 2023 को, लेकिन उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो है 1 अगस्त या 1 दिसंबर 2023। 31 जुलाई 2023 को उसकी प्रमोशन हुई और उसकी जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो है 1 दिसंबर 2023। तो इस केस में उसे ऑप्शन नंबर 2 में ही बेनिफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। अभी जो एग्जांपल हमने लिया था उसमें कर्मचारी को क्यों बेनिफिट हुआ ऑप्शन नंबर 1 में, क्योंकि वो पहले ही इंक्रीमेंट जो मई महीने में एनुअल इंक्रीमेंट ले चुका था। तो इसलिए उसको जो है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो अधिक लाभप्रद रहा। तो दोस्तों आज हमने देखा कि प्रमोशन होने पर किसी कर्मचारी की पे कैसे फ़िक्स होती है, ऑप्शन कब दी जाती है, इस तरह की हमने जानकारी ली। तो और भी अधिक जानकारी के लिए आप देखते रहें हमारा चैनल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।